मतलब लेट्स टॉक ऑनेस्टली, व्हेन इट कम्स टू पेपर टू, मतलब जब मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ और मुझे पता है कि मुझे पेपर टू के लिए भी समय देना है, और जब मेरे मन में वो ख्याल आता है कि अरे ओके पेपर टू का कुछ करना है यार, तो क्या मैं करता हूँ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते, वो बस भागते रहते हैं और पेपर वन करते रहते हैं, क्योंकि उनको ना बहुत जान पे आता है एक जगह बैठ के कुछ लिखना। क्योंकि हम लोगों को पढ़ के कुछ नोट्स बनाने की आदत है, क्लासरूम में बैठ के टीचर ने डिक्टेट किया मटेरियल लिखने की आदत है, नोट्स बनाने की आदत है। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय है और आज मैं यहाँ आप सबके सामने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है CAPF एग्ज़ाम का, जो कि है पेपर टू, उसकी बात करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेपर टू में अच्छा स्कोर होना चाहिए और वो बहुत अच्छी बात है। पेपर टू में 100+ स्कोर हो सकता है क्या? ज़रूर हो सकता है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई CAPF का प्रिपरेशन करना है, तो हमें ये पता होता है कि पेपर 1 भी करना है और पेपर 2 भी करना है। और फिर पेपर 1 हमारे सामने आता है अपने अलग अलग फ्लेवर्स लेकर कि भाई मेरे पास तो हिस्ट्री भी है पढ़ने के लिए, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है। और हम लोग फिर पेपर 1 के मतलब इन्फ्लुएंस में उसी के साथ चले जाते हैं और पेपर 2 को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रैंक अच्छा आना चाहिए। अगर पेपर 2 की तरफ ध्यान नहीं देंगे या फिर ये सोचेंगे कि पेपर 2 बाद में किया तो भी चलेगा, है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। पेपर 2 एक स्किल है जो कि खड़ा होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से उस पर काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, तब वो स्किल डेवलप होगा। पेपर 2 मतलब GS1 में मैंने जो पढ़ा है वो मैं इन्फॉर्मेशन उठा के पेपर 2 के ऐसे में लिख दूंगा या आर्गुमेंट में प्रेजेंट कर दूंगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये निकलनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मैं सीरियस हूँ, एकदम सीरियस हूँ 2023 6 अगस्त के दिन जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए, लेट इट बी माई फर्स्ट, सेकेंड और इवन थर्ड अटेम्प्ट, if I am damn serious about this attempt, then I need to understand how I am going to prepare for paper 2, and इस लेक्चर में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं इस लेक्चर में कन्वे करूंगा कि कैसे पेपर 2 का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये एकमात्र टॉपिक है जहां आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसके बाद सब कुछ आपको इंग्लिश में लिखना है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो कुछ प्रॉब्लम फेस होता है ना, करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो 1 by 1 बात करते हैं कि कैसे पेपर 2, मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2, राइट। अलग अलग जो लेयर्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अलग अलग जो लेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहली लेयर है जो बॉटम में आती है, सबसे फर्स्ट लेयर, जो कि एकदम ऑब्वियस है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी लेवल पे जा ही नहीं पाते, अपने आप को फंसाते रहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज स्टार्ट राइटिंग। क्या लिखना है बताता हूं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं किया इस बात को। मतलब लेट्स टॉक ऑनेस्टली, व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, मतलब जब मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ और मुझे पता है कि मुझे पेपर 2 के लिए भी समय देना है, और जब मेरे मन में वो ख्याल आता है कि अरे ओके पेपर 2 का कुछ करना है यार, तो क्या मैं करता हूँ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते, वो बस भागते रहते हैं और पेपर वन करते रहते हैं, क्योंकि उनको ना बहुत जान पे आता है एक जगह बैठ के कुछ लिखना। क्योंकि हम लोगों को पढ़ के कुछ नोट्स बनाने की आदत है, क्लासरूम में बैठ के टीचर ने डिक्टेट किया मटेरियल लिखने की आदत है, नोट्स बनाने की आदत है, लेकिन कुछ भी मेरे सामने नहीं है और ब्लैंक पेपर और पेन मेरे पास है और मुझे कुछ लिखना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर अस। एक्चुअली वो वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वैसा बन गया है। तो बाहर से सारा मटेरियल अंदर डालने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगता है, किताब लिया, पढ़ा, ले रहा हूँ अंदर, लेकिन अंदर जो बहुत सारा कुछ स्टोर है उसको एक फ्लो में, अरे फ्लो छोड़ दो, फ्लो बाद में आएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँ कि ऑन पेपर में उसको कुछ प्रेजेंट तो करूँ। कोई भी टॉपिक आप मुझे दे दो और मैं लिखने की कोशिश करूँ, ये भी हम लोग इससे दूर भागते रहते हैं और इसीलिए फिर हम लोगों का प्रिपरेशन हैम्पर होता है। तो मैं आपको सबसे पहले, और ये मैंने नोटिस किया है और इसलिए मैं सबसे सिंपल स्टेप आपके लिए लेके आया हूँ उन सब लोगों के लिए जो बेसिकली दूर भागते हैं पेपर 2 की प्रिपरेशन से, नहीं करना चाहते या
वो होता है ना, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब दूर, मतलब डिले करते हैं, और उसके पीछे कारण क्या है कि नहीं पसंद है वो चीज़, पेपर 1 पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगता है फिर, है ना। तो क्या कीजिए, एकदम सिंपल, फर्स्ट चीज़ अगर आपको करनी है जो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, तो वो है स्टार्ट राइटिंग। अब बहुत बार ऐसे होता है कि सर, वो एक डर होता है ना कि सर मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में टॉपिक देखता हूँ और मुझे लगता है सर मैं क्या लिखूंगा इस पर, मतलब 4 लाइन भी ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, 300 वर्ड्स कब लिखूंगा। आपको वो अभी करना ही नहीं है, शांति से बैठो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, और हाँ, और एक चीज़ बिफोर आई एक्चुअली टेल यू व्हाट टू डू, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि सर मैं टॉपिक ले लूँगा यूपीएससी का, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, और मैं पेपर 2 का प्रिपरेशन करना भी चाहता हूँ, वक्त भी देना चाहता हूँ, और मेरे अंदर गट्स भी है कि मैं बैठ के लिखूंगा। तो वो क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर गूगल पे इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, कुछ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और फिर उस मटेरियल को 1 बाय 1 लिखते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने इस टॉपिक पे ऐसे लिख दिया। दैट इज बुलशिट। क्योंकि आपने एक्चुअली, मतलब यूपीएससी आपको अलाउ करने वाली है क्या जब आप एग्जाम में जाओगे कि गूगल से इंफॉर्मेशन ढूंढो और फिर लिखो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, यूपीएससी जो आपके साथ करना चाहती है, यूपीएससी जो चाहती है कि मतलब जिस तरीके का इंसान उनको चाहिए, उस प्रोसेस में जाने से हम लोग क्यों डरते हैं? सबसे पहली बात तो अपने सेलफोन को, अपने टैब को, अपने लैपटॉप को दूर रखो, एक पेन और पेपर लो, टेबल पे शांति से बैठो, एक पानी की बोतल छोड़ के कुछ मत रखो, और ये सोचो कि अगला 1 घंटा मुझे उठना नहीं है, बस लिखना है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। एक सिंपल सा टॉपिक लो, सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी ले सकते हैं, एकदम सिंपल टॉपिक बोलूँ, लिखो वाटर, टॉपिक ले लो, चेयर, टाइगर, एलिफेंट, कोकोनट, एनीथिंग, जस्ट टेक अ सिंपल टॉपिक, माई स्कूल, माई चाइल्डहुड मेमोरी, माई ट्रिप टू गोवा, है ना। कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक लो जिसकी आपको कोई सिनेमा पसंद है जो बहुत आपका फेवरेट है, राइट अबाउट इट, डोंट राइट द स्टोरी, और यू कैन इवन राइट द स्टोरी, फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग, राइट द स्टोरी एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टोरी, आपको क्या अच्छा लगा वो लिखने की कोशिश करो, राइट। अब यहाँ तो आपको स्कोप है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अगर चाहते तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं और बहुत बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग ये नोटिस करोगे कि जितना अच्छा हम बोलते हैं, जब हम लिखने जाते हैं तो उतना अच्छा सेंटेंस भी नहीं निकलता। मतलब ऐसे का फ्लो, प्रेजेंटेशन, ये सब तो छोड़ दो, वो तो बाद में की बातें हैं। लेकिन आप जब बेसिक लिखने जाओगे ना, तब भी आप नोटिस करोगे कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ और बहुत सटीक बोलता हूँ, सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, उतना जब मैं लिखने लगता हूँ तो उतना सही से वो आता नहीं है। शब्दों को ढूंढना पड़ता है मुझे, लेट इट बी, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ या हिंदी मीडियम का, मतलब जब सेंटेंस अपना पढ़ते हैं तो खुद जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा भी नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि अरे यार क्या हो गया है ना। लेकिन ये तब होगा जब आप एक्चुअली लिखना तो शुरू करोगे। तो सबसे पहला कदम अगर पेपर 2 के प्रिपरेशन का है, एंड यस वी आर टॉकिंग हियर अबाउट स्कोरिंग 100+, और ज़रूर वो पॉसिबल है, लेकिन क्या आप लोगों की तैयारी है कि जो एक एक कदम मैं बोल रहा हूँ उस स्टेयर केस पे चढ़ने की आपकी तैयारी है, या आपको वही रुकना है और फिर 100+ चाहिए? तो वैसे भगवान नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आप बोलोगे मुझे यही दिखाओ भगवान, तो नहीं चलेगा, आप कहीं चल के जाना पड़ेगा तब दिखेगा। तो सबसे पहला कदम क्या है, और ये मैं जानबूझ के आप उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको लिखने में बहुत जान पे आता है, सबको आता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा टॉपिक लो, मैंने एक टॉपिक लिया सिंपल सा, टाइगर, अच्छा, और तुरंत अपने जीएस के नॉलेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग में आता है तो उसका पॉइंट लिख लो कि आपने कहीं तो भी पढ़ा होगा कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर नाम का हमने इंप्लीमेंट किया है, फाइन, है ना। हमारे देश में टाइगर रिजर्व है, 2-3 नाम आपको याद आ गए, जिम कॉर्बेट का नाम याद आ गया, फाइन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मुझे क्या क्या याद आता है, शांति से सोचो। क्या आपको जंगल बुक नाम का पुराना कार्टून बचपन में देखा था या अभी जो सिनेमा आया था वो याद आता है? मोगली, जंगल बुक, शेर खान, ठीक है, लिखो उसको वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो सिंपल चलते हैं, और ये एक्चुअली आप यूपीसी के ऐसे में भी जंगल बुक का मेंशन कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। इट्स अ सिनेमा जिसने हम लोगों के कितने सारे बच्चों का इंस्पिरेशन जो है वो था बचपन में, है ना, रोल मॉडल था। तो यू कैन राइट अबाउट इट, इट्स फाइन, ठीक है। फिर आपको और क्या याद आता है? टाइगर सोच के आपको, अच्छा, बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर याद आ गया, ठीक है, इसको साइड में लिखो, है ना। अच्छा, फिर सुंदरबन भी आपको याद आ गया, उसको लिखो। नहीं याद आता है कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक बेसिक चीज़ें क्या आती, अच्छा, वो शेरा वाली माँ शेर पे बैठती है ना, जो देवी है हमारी, है ना, वो शेर पे बैठती, तो वो याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लिखो उसको। और क्या याद आता है? अच्छा, टाइगर जो है वो मैन ईटर भी होता है, अच्छा ठीक है, लिखो। टाइगर जो है जंगल में रहता है, और क्या सोच सकते हैं, हाँ, टाइगर का जो चमड़ी है उसको बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग, अच्छा लिखो।
और क्या बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद आती है? जो कुछ बेसिक चीज़ें आपको, अच्छा अभी टाइगर रिसेंट टाइम में सिविलियन एरिया में भी मतलब बेसिकली फार्म्स में पाए जाते हैं, फिर कुछ कुछ जगह तो मतलब उनका एंट्री जो है अर्बन एरियाज में भी देखा गया बिकॉज उनका हैबिटेट लॉस हो गया है, इसलिए ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था। लिखो उसको। अरे बचपन में कुछ कहानी पढ़ी थी टाइगर और चूहे की या और कुछ, लिखो। मतलब अभी से पॉइंट्स कलेक्ट करें ना, तो लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ, अरे पुराने ज़माने में राजा महाराजा टाइगर की शिकार करते थे, तो कुछ आपको स्पेसिफिक कुछ याद है क्या, किसी राजा का कोई किस्सा या ऐसा कुछ? नहीं तो इन जनरल लिखो कि भाई अर्लियर इट वॉज अ टारगेट। और अच्छा अभी हमने रिसेंटली सुना था कि वो उनका नंबर्स कम हो रहा है और फिर हम लोगों को उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ ठीक है, तो वो लिख लो। आपको एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का नाम याद नहीं आता, गवर्नमेंट की स्कीम का नाम नहीं आता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक प्रोसेस के अंदर आप जाओ जहाँ आप शांति से बैठे हो, आपके पास एक पेन और ब्लैंक पेपर है और आप अंदर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके धीरे धीरे बाहर ला रहे हो। जो कुछ थॉट आपको आ रहा है, अभी मैंने जो बोला वो बहुत ही एक चैनल ऑफ थॉट्स था। हो सकता है आपको और कुछ थॉट्स आए हो जो अभी राइट नाउ मेरे दिमाग में नहीं है, राइट? अभी एनटीसीए भी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, लेकिन आपको शायद उसके बारे में नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक सिर्फ कोशिश तो करो कि मैं पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए, अब शांति से उन पॉइंट्स की तरफ देखो और सोचो कि अगर मुझे एक ऐसे लिखना है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने इसके पहले ऐसे नहीं लिखा है, हम पेपर 2 के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि राइटिंग कम से कम शुरू तो करो, और सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो मैं ऐसे को डिस्कस कर रहा हूं। मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, प्रेसी राइटिंग के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट ले लिया और वो कंपोनेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट है ऐसे राइटिंग, ठीक है? तो मैंने ये कंपोनेंट ले लिया और मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक मैंने ले लिया और उसके बारे में मैंने पॉइंट्स इकट्ठा किए। अब शांति से सोचो कि भाई इसका इंट्रोडक्शन मैं कैसे करूँगा। तो मुझे लगता है सर मैं तो जंगल बुक से शुरुआत कर सकता हूँ। ओके, तो उससे लिखो। या फिर रिसेंट टाइम में अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक टाइगर को मारा गया, या फिर पोचिंग जिसको बोलते हैं, मतलब ट्रैफिकिंग जो करते हैं, ऐसा कोई स्कैंडल पकड़ा गया और उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, वैसे करो जिस तरह से आपको करना है। या फिर आपको लगता है नहीं सर मुझे माइथोलॉजिकल स्टोरी लिखने से अच्छा लगता है कि, या फिर मुझे ये लिखना है सर कि हम लोग ऑलरेडी टाइगर को रेवरेंस करते हैं क्योंकि हमारी जो देवी माँ है वो उसका वाहन है, तो वी रियली रेवर टाइगर, बट इन रियलिटी वी आर किलिंग देम, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, समथिंग लाइक दैट। ऐसे लिखना है, लिखो। या फिर आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे या और कहीं टाइगर के बारे में और कुछ पढ़ा सुना देखा है, उससे आपको शुरुआत करनी है, चलेगा। इट्स कंप्लीटली योर कॉल। राइट नाउ डोंट बॉदर अबाउट कि आपका इंट्रोडक्शन सही आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली वो सही आना चाहिए। वी नीड टू वरी अबाउट कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसे आ रहा है, कंक्लूजन कैसे आ रहा है। ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे के 3 हिस्से हैं। इंट्रोड्यूस आप कैसे कर रहे हो, फिर आप बॉडी में क्या लिखते हो, और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कैसे करते हो। और ये सारा आपको 300 वर्ड्स में करना है और एक लिमिटेड टाइम में करना है, 17 या 18 मिनट में करना है, लेकिन वो बाद में। अभी राइट नाउ डोंट वरी अबाउट द टाइम फैक्टर। अरे अभी हम लोग बैठे नहीं एक जगह पे, तो टाइम फैक्टर के बारे में कहाँ से सोचेंगे। अभी पूरा सोचो कि आधा घंटा मुझे सिर्फ टाइगर के बारे में ही सोचना है। डोंट वरी अबाउट द टाइम फैक्टर। 1 घंटा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको ना बस अरेंज करके लिखने की कोशिश तो करो। सो इनिशियल आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि आप सोचो। जब आप सोचोगे तब आपको रियलाइज होगा, मतलब पकड़ लीजिए आपने 1 घंटा पूरा कर लिया, लिख दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पे और सर्च कर लिया और कुछ किताबों में देख लिया, तब आपको रियलाइज होगा यार कितनी सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी। मतलब 3 चीज़ें जो है वो आपको रियलाइज होंगी जो आपने नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एक्चुअली देयर आर 3 थिंग्स। पहले तो आपको रियलाइज होता है कि मेरे पॉइंट्स जो है वो कितने कम है या कितनी एक ही डायरेक्शन में है। डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स मेरे नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे धीरे धीरे जब यहाँ चालना देंगे। यहाँ है बहुत कुछ सारा, और आपका जीएस का प्रिपरेशन भी चल रहा है, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, तो आएगा। तो लेकिन इनिशियली आप नोटिस करोगे कि पॉइंट्स बहुत नैरो है, वो आपका लिमिटेशन है जिसको आपको दूर भगाना है, और वो होगा अपने आप। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट विल कम आउट। तो दूसरा आप चेक करो प्रेजेंटेशन, मतलब आपका सेंटेंस कैसे आ रहा है, राइट। एक तो कैसे कैसे पॉइंट्स आपने बनाए, कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में आए। बाद में जब आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो छूट गए, जो कि कॉमन सेंस बेसिक थे और नॉर्मल वो आना चाहिए था, राइट, लेकिन वो नहीं आया, है ना। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स आए, जो पॉइंट्स आए, उसके बारे में, मतलब वो एक चीज़ है जब आप लिखना शुरू करते हो। दूसरा है, ठीक है, फिर यू स्टार्टेड राइटिंग, तो आप नोटिस करोगे कि
मतलब फ्लो तो बाद में है, मतलब थर्ड पॉइंट फ्लो का ही है। फ्लो कैसे होता है आपके ऐसे का वो तो छोड़ दो, लेकिन जब आप सेंटेंस भी लिखते हो ना तो आप नोटिस करोगे, इवन यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, समटाइम्स इट हैपन्स दैट नॉर्मली हम लोग ना 10-12 तक या ग्रेजुएशन तक टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या नॉन टेक्निकल भी पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट की भाषा होती है। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के आप होंगे तो, और आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पकड़ लीजिए आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप ऐसे नॉर्मल इंग्लिश लिखने जब जाते हो तब सेंटेंस क्रिएट करने में भी दिक्कत आपको रियलाइज़ होती है, और वो होगी, लेकिन वो तभी ओवरकम कर पाओगे ना जब लिखना शुरू करोगे। तो दूसरा दिक्कत आएगा आपको सेंटेंस, और थर्ड फिर आएगा फ्लो, कि भाई कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, कौन से पैराग्राफ के बाद कौन सा पैराग्राफ आना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 300 वर्ड्स कंप्लीट हो, अगर आप 100 वर्ड्स भी लिख पाए, है ना, 150 वर्ड्स भी लिख पाए तो दैट्स फाइन। जस्ट ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन थिंक ऑफ, उसका सेंटेंस बनाने का प्रोसेस शुरू करना, और उसके बाद उसका सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख के पैरा बनाने की कोशिश करना, इतना फिलहाल करो। कोई जरूरत नहीं है कि आइडियल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आइडियल कंक्लूजन आना चाहिए, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ ऑफ यू, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। अब यहाँ क्या है कि ऐसे जो है वो आप अपने मीडियम में लिख सकते हो, इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट लाइक सेपरेटली अबाउट हिंदी मीडियम। आर्गुमेंट राइटिंग की बात करेंगे तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में भी सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए कि यू स्टार्ट राइटिंग, है ना। एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक लो, चेयर लो, वाटर लो, राइट, अर्थ, इंडिया, रिवर, ओशियन, कुछ भी, फिश, जो आपको लगता है वो एक सिंपल। और पता है इसका फायदा है, आपको लग रहा होगा कि ये सर इतने सिंपल टॉपिक लिख के क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक सिंपल टॉपिक के बारे में वाइल्ड इमेजिनेशन करना भी एक चीज़ होती है जो कि मुश्किल है। जब आप इसके आदी हो जाते हो तो आपका दिमाग जो है उसको आदत लग जाती है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको टॉपिक मिलता है तो उसके बारे में डाइवर्सिटी ऑफ एंगल से सोचना, और ये जो सोचने की आदत है इसको हमें ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि जब यूपीएससी में एक्चुअल एग्जाम में आपको टॉपिक मिलेगा तो फट से आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे। वो तो और स्पेसिफिक रहेगा तो और स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे। हमें आदत ही नहीं है गिवन टॉपिक पे सोचने की, हम अपने तरीके से सोचते हैं, हमारा माइंड कहीं भी घूमते रहता है और अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेट करते रहता है। सो गिवन टॉपिक के ऊपर कुछ पॉइंट जनरेट करना, इट इटसेल्फ इज अ स्किल, इट इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिस। तो उसको करते हैं पहले, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे मेरे पॉइंट्स कितने कम आ रहे हैं और बढ़ने चाहिए। तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई सेंटेंस जो है वो कैसे मेरे बन रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा, मुझे और अच्छा सेंटेंस क्रिएट करना है। देन यू नो ट्राई इट अगेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वापस लिख के देखो। एक बार आपने लिख दिया टाइगर के ऊपर, आपको लगा यार मज़ा नहीं आया, तो उसको पेज को साइड में करो, पॉइंट्स वही रहने दो, लेकिन शांति से वापस लिख के देखो। और ये बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस है। नॉर्मली बच्चों को लगता है सर नया ऐसे बोलो ना, वही ऐसे के बारे में फिर क्या लिखो। उसी को बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ कि आपके माइंड को यह आदत लग जाए कि जब तक ये इस लेवल पे नहीं आता सबसे बेस्ट लेवल पे, तब तक ये बंदा रुकता नहीं है। तो अगली बार माइंड क्या करेगा, बेस्ट इनपुट ही देगा आपको। और अगर आप मीडियोकर ऐसे लिख के छोड़ दोगे और नया टॉपिक लेगे तो माइंड को पता है कि ये कैसे भी पॉइंट्स इसको जनरेट करके दे दो, एक बार लिखने के बाद ये वापस उस टॉपिक पे नहीं जाता। तो आप क्या करो, बेहतर 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 बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका माइंड भी समझ जाए कि ये इंसान जब तक फाइनल बेस्ट मॉडल नहीं निकलता बाहर तब तक रुकने वाला नहीं है। ये तरीका है, तब जाके ये मिलता है। ये पहला कदम है, लेकिन ये पॉसिबल है। और बस आपको एक जगह पे अपना बैठ के लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग and you will realize that you are actually lacking in all these three aspects, but slowly when you will continue writing then धीरे धीरे वो improve होते जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल टॉपिक्स के बारे में आपने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद आप क्या करो कि उसके बाद आप थोड़े से जो स्टैटिक टॉपिक है लेकिन थोड़े से एक लेवल ऊपर के टॉपिक है उनके बारे में लिखो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बस आपको जस्ट कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ लिस्ट बनाई है आपको, सिंपल टॉपिक जो है, मतलब वो टॉपिक्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक्चुअली गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, आपको वैसे भी मिल जाएंगे। 9th-10th के बच्चे जो ऐसे लिखते हैं, आप वैसे भी ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल टॉपिक जिस पे हमने ऑलरेडी बचपन में स्कूल्स में या कॉलेजेस में ऐसे लिख रखे हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ इन इंडिया, है ना, समथिंग लाइक दैट। सिंपल टॉपिक्स, एजुकेशन इन इंडिया।
और कुछ टॉपिक्स है जैसे कि मीडिया, क्राइम, पॉवर्टी, है ना, इस तरीके के सिंपल टॉपिक्स के बारे में फिर ऐसे लिखना शुरू करो। अब ये टॉपिक जो है ये कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से कनेक्टेड भी है। वैसे तो जो टॉपिक्स आपने इनिशियल फेज में लिखे थे वो भी यूपीएससी प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ही, राइट। लेकिन थोड़ा सा हमें वो लगता है ना कि भाई यूपीएससी के लेवल का टॉपिक लिखना है, तो सबसे पहले शुरुआत करो सिंपल सिंपल टॉपिक्स लिखने की, जैसे कि मीडिया है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा आपको पता है तो आप सेपरेटली वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखो, सेपरेटली एयर पोल्यूशन के बारे में लिखो, सेपरेटली नॉइस पोल्यूशन के बारे में लिखो। फिर आपको लगता है सोशल मीडिया के बारे में मुझे लिखना है, लिखो, ठीक है ना। ये जो सिंपल सिंपल वर्ड्स है बट दे आर कनेक्टेड टू आवर प्रिपरेशन, उसके बारे में लिखो। फिर एक बार पॉइंट्स बनाओ, ठीक है ना, फिर एक बार पॉइंट्स बनाओ और फिर लिखने की कोशिश करो। अब यहां आता है आपका सेकंड स्टेप।